हॅलो एव्हरीवन, कशा आहात तुम्ही? तर मॅडम माझं नाव आहे फरहान, मी आहे तुमच्या केमिस्ट्री टीचर. आणि आज आपण सुरुवात करू एक नवीन चैप्टर. नवीन चैप्टर कुठला है अपना बेटा? सब्सटेंस इन कॉमन यूज. तो ये एक नया चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है और इसके पहले हमने पढ़ा है कार्बन. ठीक है, तो आई होप आपको कार्बन चैप्टर समझ में आया होगा. और उसमें हमने 3 लेक्चर्स लिए थे, है ना? तो वो कार्बन इतना इंपॉर्टेंट इसलिए भी था क्योंकि कार्बन से बनने वाली एक नई ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जिसको हम कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. तो उसमें हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी थी. CO2 के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ा था, फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में पढ़ा था, कोल के बारे में पढ़ा था, कोक के बारे में पढ़ा था, बहुत कुछ पढ़ा था, है ना? तो काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर था वो. लेकिन आज हम पढ़ने वाले हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है सब्सटेंस इन कॉमन यूज. तो अब सिंपल सा नाम है और आपको पता भी चल रहा है कि हम ऐसे सब्सटेंस के बारे में बात करेंगे जो कि कॉमनली यूज होते हैं. अब कॉमनली यूज होने का मतलब क्या है कि हमारे घर में ये आपको आराम से दिख जाएंगे. मम्मी को पूछो तो मम्मी तो आराम से बता देगी. ठीक है, तो इनके कुछ कॉमन नेमिंग है, कुछ केमिकल नेमिंग है. तो आपको कॉमन नेम तो मम्मी को पता ही होगा, आप उनसे पूछोगे तो कॉमन नेम में तो बता देगी. और केमिकल नेम आज हम सीखेंगे और उनकी कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ यूजेस. और ये सारे यूज आपके घर में ही होते हैं, सबसे अच्छी बात ये है. तो आप उनको कहीं ऐसे जाके देखने की जरूरत नहीं है, आप अपने आसपास देख सकते हैं. अच्छा ये ऐसा है, अच्छा वो एकदम आसपास, कुछ टेंशन की जरूरत नहीं है. तो आज आप जो कुछ सीखने वाले हो वो सब आपको प्रैक्टिकली अपने आसपास दिखाई देने वाला है. इंटरेस्टिंग बात ये है ना? तो कई बार क्या होता है, हम केमिस्ट्री के बारे में जब इमेजिन करते हैं तो हम बहुत सारे केमिकल्स के बारे में सोचते हैं जो हमारे आसपास नहीं होते. लेकिन ये सारा कुछ आज हम जो पढ़ेंगे ये सब आपको आपके घर में मिल जाएगा. ठीक है, पक्की बात. तो चल रहा है हमारा यथार्थ बैच. केमिस्ट्री का लेक्चर है सब्सटेंस इन कॉमन यूज, लेक्चर नंबर 1 है. मेरा नाम फरहान है. लास्ट टाइम हमने कार्बन एंड कंपाउंड पढ़ा था और आज हम ये सब पढ़ने वाले हैं. तो क्या क्या है जरा देख लेते हैं फटाफट से. तो सबसे पहले देखेंगे इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स इन डेली लाइफ. तो हमारे लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स हैं, पहले समझेंगे सॉल्ट क्या होता है. ऑलरेडी मुझे पता है, आपको पता है सॉल्ट क्या होता है क्योंकि हमने सॉल्ट चैप्टर में पढ़ा ही है. एसिड बेस एंड सॉल्ट, सॉल्ट याद आया, वही सॉल्ट यहां पर पढ़ने वाले हैं. ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स हैं उसके बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे. हालांकि हमने वहां पर भी कुछ पढ़ा था, थोड़ा बेसिक बेसिक, लेकिन यहाँ पर आज हम एकदम डिटेल में पढ़ेंगे ना. तो सोडियम क्लोराइड ये क्या है? आपका कॉमन सॉल्ट है, हर टेबल पे है ना. घर में डाइनिंग टेबल होगी तो उस पे होगा, नहीं तो मम्मी को पूछो किचन में होगा, किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाओगे वहां पर मिलेगा, हर जगह आपको ये मिल जाएगा. सोडियम बाइकार्बोनेट, ब्लीचिंग पाउडर और वॉशिंग सोडा, इन चार के बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे. और यही आज हमारा लेक्चर होने वाला है. एकदम शॉर्ट एंड स्वीट अपना लेक्चर रहेगा आज का. ठीक है, तो एकदम तैयार हो जाओ, शुरू करते हैं फिर. चलिए बॉस, शुरू करते हैं एकदम शुरुआत से. ओके, तो अगर अभी तक आप सो रहे हो, लेटे हो, तो उठ जाओ, पेन पेपर ले लो. थोड़ा कुछ नोट करना पड़ेगा तो नोट कर लो, है ना? बाकी तो यहाँ पर मिल जाएगा आपको. ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ कॉमन इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स की जो हमारे डेली लाइफ में आने वाले हैं. ये कुछ आपके टेक्स्ट बुक से मैंने उठा लिया है आपको बताने के लिए, जिससे आप जब अपनी टेक्स्ट बुक पढ़ोगे तो आपको थोड़ा रेलेवेंट लगेगा कि यार मैं क्या पढ़ रहा हूँ, है ना? तो ये सब आपने पढ़ा हुआ है या नहीं पढ़ा है तो आप पढ़ोगे. ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे तो आपको रिलेट कर देंगे. तो एक टेबल दी गई है यहाँ पर, बड़ी छोटी सी और शॉर्ट एंड स्वीट. इस टेबल में क्या दिया गया है? इस टेबल में कुछ सॉल्ट के नाम लिखे हुए हैं. जैसे सोप एक सॉल्ट है, वॉशिंग सोडा एक सॉल्ट है, बेकिंग सोडा एक सॉल्ट है, बेकिंग पाउडर एक सॉल्ट है, POP यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस, वो भी क्या है? एक सॉल्ट है. हमें उसका ओरिजिनल कलर बताना है यहाँ पर कि ओरिजिनल कलर क्या होता है उस सॉल्ट का. जैसे कि टेबल सॉल्ट का एग्जांपल दिया है कलरलेस. अब आप लोग बोलोगे सर कलरलेस कहाँ होता है, वो तो व्हाइट कलर का होता है. अरे हाँ बाबा, व्हाइट कलर कलरलेस केमिस्ट्री में चलता है. ओके, फिर हम ये देखेंगे कि कलर ऑन एडिशन ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर. अब यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है? देखो, यूनिवर्सल इंडिकेटर हमने पढ़ा था एसिड बेसिस एंड सॉल्ट में. ये वो इंडिकेटर होता है, ये वो लिक्विड होता है, अगर आप किसी सब्सटेंस में डाल दें तो ये उसका कलर चेंज कर देता है. अब उसका कलर जब चेंज हो जाता है तो उसका कलर क्या, कहाँ, कौन कौन सा कलर होगा? तो इन सारे कलर्स में से कोई एक कलर आपको देखने के लिए मिल सकता है. और ये कलर इंडिकेट करते हैं कि कोई भी चीज एसिडिक नेचर की है, बेसिक नेचर की है या न्यूट्रल नेचर की है. ठीक है, तो यहां पर हमें वो कलर का जो बहुत सारे कलर के शेड्स आएंगे वो हम यहां पर मैच करके देखेंगे और उस पर एक नंबर मिलेगा और उस नंबर से हमें पता चलेगा कि कोई भी चीज एसिडिक है या बेसिक है या न्यूट्रल है. ठीक है, तो जैसे यहां पर ग्रीन आ गया है, ग्रीन से मिला नंबर 7 और नंबर 7 का मतलब होता है न्यूट्रल. ऐसे हमें सारे के सारा डिटेल में पढ़ना है. ठीक है, तो चलो हम लोग देखते हैं अपनी टेबल को. सबसे पहले तो बच्चों, सोप, वॉशिंग सोडा, बेकिंग पाउडर और POP, अगर हम इन सब की बात करें तो जनरली ये सारे के सारे क्या होते हैं? जनरली ये सारे व्हाइट कलर के ही होते हैं, या तो इन्हें कलरलेस भी कह सकते हैं, है ना? तो जैसे हमारा टेबल सॉल्ट क्या है? कलरलेस है.
उसे व्हाइट भी कह सकते हैं बेसिकली। तो वैसे ही हमारे बाकी भी जो है व्हाइट या कलरलेस होंगे। तो इसको हम लोग फटाफट से फिल कर लेते हैं। ये भी व्हाइट है, ये भी व्हाइट है। आप लोग भी मेरे साथ अपनी बुक में भरते जाओ, ठीक है। ओके, ये भी व्हाइट। तो ये सब व्हाइट कलर के ही होते हैं जनरली। अब आप आगे देखोगे ना, जितने भी सॉल्ट के बारे में हम बात करें वो सब के सब कैसे, वो भी व्हाइट होने वाले। जितने भी हम 4 सॉल्ट के बारे में बात करेंगे वो सब व्हाइट कलर के ही है। व्हाइट मतलब ऐसे कलरलेस। ओके, अब मेन बात अब आ जाती है, ठीक है। अगर हम इनका ओरिजिनल कलर देखें तो सबका क्या है, व्हाइट है। लेकिन अगर हम बात करें कलर ऑन एडिशन ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर, तो जब हम यूनिवर्सल इंडिकेटर ऐड करेंगे किसमें, इस सॉल्ट में, तो फिर कलर क्या बनेगा। पहले क्या है, पहला क्या था, कलरलेस। अब ऐड किया यूनिवर्सल इंडिकेटर तो क्या बना, ग्रीन, ठीक है। तो ग्रीन ने क्या इंडिकेट किया, एक नंबर। ग्रीन कहां पे, ये देखो ग्रीन, यहाँ पे क्या नंबर मिला, नंबर 7 मिला। तो ऐसे यहां पर हम लोग देखेंगे सोप। अब सोप जो है इनिशियल कैसा है, सोप है बच्चों हमारा व्हाइट कलर का। अब व्हाइट कलर में हम क्या डालने वाले, हम डालने वाले यूनिवर्सल इंडिकेटर। तो इससे क्या बनेगा, एक ब्लू कलर आएगा। इससे कैसा कलर बनता है, ब्लू कलर आएगा। ओके, ये हो गया हमारा ब्लू कलर। अब अगर ब्लू कलर देखो तो कहां पर है, देखो यहां पर है, ठीक है। ये है क्या है, नंबर 9। तो यहां पे लिख लेते हैं नंबर 9। अब आपको पता है नंबर 9 कहां पे जा रहा है, नंबर 9 तो 7 के आगे जा रहा है। अब मैं आपको एक चीज और बता देता हूं बच्चों, ये 7 जो होता है ना, नंबर 7, ये एक समझो आपका एक क्या बोलते हैं इसको, माइलस्टोन है। इसके लेफ्ट और इसके राइट में जाओगे ना तो चीजें बदल जाएंगी। फॉर एग्जांपल अगर राइट में जाते हो तो चीजें कैसी हो जाती है, बेसिक। और लेफ्ट में जाओगे तो क्या हो जाएगी, एसिडिक। और 7 पे रहोगे तो कैसा रहेगा, ये 7 नंबर पे क्या आएगी, 7 नंबर पे कोई भी चीज कैसी होती है, न्यूट्रल। इसको बोलेंगे न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब होता है ना एसिडिक है ना बेसिक है, उसको बोलेंगे न्यूट्रल। तो 7 से पहले पहला जितना होगा उसको अपन क्या बोलेंगे, एसिडिक। और 7 के बाद वाले को बेसिक। और 7 को क्या बोलेंगे, न्यूट्रल, ठीक है। नंबर क्या मिला अपने को, 9। 9 किधर आता है, बेसिक नेचर में। तो यहाँ पे लिख दो बेसिक, सिंपल है ना। यहाँ पे क्या लिखोगे, बेसिक। ये बेसिक नेचर का हो गया, काम खत्म। अब नेक्स्ट देखो वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा कैसा है इनिशियल कलर उसका, इनिशियल कलर तो कैसा है, व्हाइट कलर है। अब व्हाइट कलर है, लेकिन जब हम इसको जब इसके अंदर यूनिवर्सल इंडिकेटर को ऐड करते हैं तो कुछ एक्वा ब्लू कलर आपको दिखेगा, ठीक है। यहाँ पर एक्वा ब्लू, ये जो 8 नंबर है ना, ये आपको ये कलर दिखेगा एक्वा ब्लू वाला। इसको एक्वा ब्लू कहते हैं, ठीक है, जिसका नंबर होता है 8। अब 8 अगर आप देखो तो अगेन ये कहां पे आएगा, 7 तो न्यूट्रल होता है, 7 के आगे सब कुछ क्या है, बेसिक है। तो ये भी क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा बेसिक। तो ये हो गया हमारा बेसिक। ओके ओके, उसके बाद हम बेकिंग सोडा की बात करते हैं। तो बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा लगभग एक जैसा बिहेव करते हैं। तो यहाँ पर भी ये कैसे हो जाएंगे, एक्वा ब्लू कलर का ही हमें मिलता है यहाँ पर, इसका कलर भी। और उसका नंबर अगेन 8 होगा। और फिर से वो कैसा हो जाएगा, बेसिक कैटेगरी में आएगा। ओके ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है बेकिंग पाउडर। अब बेकिंग पाउडर की अगर हम बात करें तो वो कैसा हो जाता है, वो अगेन हो जाता है हमारा एक ब्लू, थोड़ा सा ग्रीनिश कलर का आएगा। मतलब जिसको हम लोग ग्रीनिश कलर में कहेंगे, मतलब उसको थोड़ा सा वो एक्वा ब्लू और इसके आगे जाएगा। मतलब ग्रीन मतलब ये वाला ग्रीन नहीं, यहाँ इसके बीच में कहीं पे आएगा, जैसे ये वाला यहाँ पर 7 और 8 के बीच में, है ना। तो बेकिंग पाउडर क्या है, थोड़ा सा हमारा ग्रीनिश कलर में आएगा, हल्का सा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ग्रीनिश कलर डाल दूं हल्का सा, बट ये पूरा ग्रीन नहीं। अगर पूरा ग्रीन हो जाएगा तो न्यूट्रल हो जाएगा। लेकिन अभी क्या है, चलो इसको 7.5 डाल देते हैं ऐसा, जो हो जाएगा हमारा बेसिक। अगेन 7 के ऊपर कुछ भी जाएगा तो क्या है, वो तो बेसिक ही हो जाएगा। और लास्ट है पीओपी, जो हो जाती है ग्रीन कलर की, ठीक है, ग्रीन कलर की। अब ये ग्रीन कलर की होने का मतलब क्या है, इसका नंबर होगा 7। और ये कैसी हो जाएगी, न्यूट्रल हो जाएगी, क्योंकि 7 मतलब न्यूट्रल, ना एसिडिक है ना बेसिक है, ठीक है। तो ये हमारी टेबल यहाँ पर तैयार हो जाती है। तो अब आप देख सकते हो कि किस तरह से हम टेबल को यूज कर रहे हैं, और टेबल हमें क्या बता रही है कि कोई भी सॉल्ट कितना एसिडिक है या कितना बेसिक है, ठीक है। तो इसमें सबसे ज्यादा जो बेसिक नेचर का होगा, सबसे ज्यादा अगर हम देखें तो वो हमारा सोप और वॉशिंग सोडा होता है, ठीक है। अगर आप देखोगे ये वाला ना, ये वाला जो हमारा वॉशिंग सोडा और सोप है, ये सबसे ज्यादा होते हैं नेचर में। जनरली अगर आप यहाँ पे देखो तो कई बार आपको एक्वा ब्लू कलर मिलेगा, नहीं तो कई बार आपको डार्क ब्लू भी मिलता है। जनरली मैं आपको बताऊं ना, यहाँ पर इस जगह पे इसको मैं एक्वा ब्लू हटा ही देता हूँ, वरना बहुत जगह कंफ्यूजन हो सकता है। क्योंकि ये जब हमारा जो वॉशिंग सोडा होता है ना, वो आपको थोड़ा डार्क ब्लू ही देगा। मतलब एक्वा ब्लू तो नहीं बोल सकते उसको, लेकिन हम उसको ये वाला बोल सकते हैं, डार्क ब्लू, जो नंबर 10 वाला है ना, डार्क ब्लू। इसको डार्क ब्लू कर देते हैं, ठीक है बच्चों।
जो नंबर 10 आता है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा बेसिक होते हैं। अब आप सोचो कि जितने भी वॉशिंग वाले प्रोडक्ट्स होते हैं ना, वो सब ज्यादा बेसिक नेचर के होते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैंने इसको चेंज कर दिया, मैं इसको ठीक कर देता हूँ। ये है हमारा एक्वा ब्लू। ओके, ठीक है। और एक्वा ब्लू का नंबर क्या है? नंबर 8 है। अभी क्लियर है? अभी ठीक है। ओके, अभी आपको समझ में आ गई होगी बातें। तो कुछ इस तरह से हमने इसको डिजाइन कर दिया। अब ये टेबल हमारे सामने तैयार है। ठीक है, तो ये डार्क ब्लू है नंबर 10। तो अब आप देखो सबसे ज्यादा, अगर कोई भी पूछे आपसे सबसे ज्यादा बेसिक नेचर का कौन सा है, तो आप बोल सकते हैं सोप और वॉशिंग सोडा। ये वैसे भी नेचुरली भी आप देखो तो सबसे ज्यादा बेसिक नेचर के वही प्रोडक्ट होते हैं जो आपको वॉशिंग करने में, जैसे फ्लोर क्लीन करने के लिए, घर पे हमारा हार्पिक होता है टॉयलेट क्लीन करने के लिए, या फिर लाइजॉल होते हैं, ये सब बहुत बेसिक नेचर के प्रोडक्ट्स होते हैं। ऐसे ही सोप और वॉशिंग सोडा जो है ये भी बेसिक नेचर के ही होंगे। शैम्पू जो होते हैं बेसिक नेचर के होते हैं। तो ये सारे आपको बेसिक नेचर के प्रोडक्ट्स आपको देखने के लिए यहाँ पर मिल सकते हैं। चलो, अब चलते हैं उसकी तरफ जहां पे जिसका हमें था इंतजार, वो घड़ी आ गई है। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया है पहला कॉमन सॉल्ट या कॉमन प्रोडक्ट जो हम घर में बहुत ज्यादा यूज करते हैं, और वो है हमारा NaCl। NaCl क्या है? सोडियम क्लोराइड। इसका नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड, जिसको केमिकल फॉर्मूला है NaCl। इसका नाम बचपन से आप सुनते चले आ रहे हो, NaCl NaCl, और आज आप देख भी रहे हो। ये बॉटल से आप सब लोग वाकिफ हो, किसी भी रेस्टोरेंट में जाते हो आपको मिल जाती है, घर में मिल जाएगी आराम से। व्हाइट कलर, या तो क्या व्हाइट कलर का हो या तो उसको कलरलेस का हो, एक ही बात है। यहाँ पे आप देख सकते हो और एक सॉल्ट है जिसको हम रॉक सॉल्ट कह रहे हैं। अब रॉक सॉल्ट बेसिकली यूज होता है जनरली बहुत सारे मेडिसिन में। आप घर में भी इसको यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन थोड़ा सा कॉस्ट इफेक्टिव जो होता है ये होता है। तो हम लोग जनरली ये वाला सॉल्ट यूज करते हैं। ये मेडिसिन में बहुत सारा यूज होता है, कई बार आयुर्वेदिक मेडिसिन में आप देख सकते हैं इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा किया जाता है। आज हम इसकी बात, मतलब सॉल्ट की ही बात करें, बट इसकी पर्टिकुलरली बात नहीं करें, हम पर्टिकुलर इसकी बात करें। अब दोनों तो सेम ही चीज है, लेकिन हम जनरली जब NaCl लेते हैं दिमाग में तो इमेज हमारा इसका आ जाता है। बात इतनी सी है, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, तो दोनों सेम ही चीज है। ठीक है, लेकिन अब हम पढ़ने वाले हैं इसके बहुत सारे प्रॉपर्टीज और यूजेस, जिससे आपको क्लियर हो जाए कि सॉल्ट की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज और कौन कौन से यूजेस है। तो सबसे पहला तो ये कलरलेस है। कलरलेस इसलिए क्योंकि व्हाइट कलर का, मैंने आपको बताया कि NaCl जब हम बात कर रहे हैं तो NaCl कैसा है? वो व्हाइट कलर का है। ठीक है, हम रॉक सॉल्ट की बात करें तो रॉक सॉल्ट के कई सारे कलर होते हैं, कई बार वो थोड़े से रेडिश कलर में होते हैं, कई बार थोड़ा ग्रीन कलर, सॉरी ग्रे कलर के होते हैं। लेकिन यहाँ पे हम बात करें NaCl जो कि हमारा व्हाइट कलर वाला सॉल्ट है। तो व्हाइट कलर वाला जो सॉल्ट है वो क्या है? बेसिकली एक कलरलेस है, उसका कोई कलर नहीं है। मैंने आपको कहा कि केमिस्ट्री आप कलरलेस या व्हाइट एक ही चीज है, उसको आप दोनों कंसिडर कर सकते हैं सेम टू सेम। बच्चों अब बात करें क्रिस्टलाइन नेचर, यहां पे लिखा है कि ये है क्रिस्टलाइन आयनिक कंपाउंड की। कलरलेस है और क्रिस्टलाइन आयनिक कंपाउंड भी है। कलरलेस है ये तो हमें समझ में आ गया, लेकिन क्रिस्टलाइन आयनिक कंपाउंड की अगर हम बात करें तो ये क्या है? एक क्रिस्टल के फॉर्म में होगा। क्रिस्टल के फॉर्म का मतलब क्या होता है? अगर आप फील करो सॉल्ट को तो आपको क्रिस्टल फील होंगे, मतलब कुछ ऐसे थोड़ा दाने दाने जैसे, है ना, कुछ पार्टिकल्स जैसे। तो ये पार्टिकल्स क्या है? ये बेसिकली क्रिस्टल नेचर के होते हैं। अब यहाँ पे दो चीजें लिखी हुई है। दो चीजें मतलब कौन कौन सी है? एक तो क्रिस्टलाइन, मतलब ये क्रिस्टल वाला, और दूसरा आयनिक वाला, ये वाला। अब आयनिक कंपाउंड कैसे होता है ये तो हम जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको समझा देता हूं कि आयनिक कंपाउंड कैसे बनाइए। तो आपको पता है कि हमने पढ़ा है Na+ और Cl-। ठीक है, Na+ और Cl-, जब हम इन दोनों को मिलाते हैं तो Na क्या है? एक आयन है। Cl क्या है? एक आयन है। यहाँ पे क्योंकि उसके ऊपर चार्ज है इसलिए मैं उसको आयन कह रहा हूं। सिर्फ Na होता तो एटम होता, Na+ है तो आयन है। कौन सा आयन है? कैटायन है। ये माइनस में है तो क्या होगा? ये एनायन हो जाएगा। तो एक कैटायन होगा, एक एनायन होगा, दोनों जब कंबाइन करते हैं तो क्या बनता है? आयनिक कंपाउंड बनेगा। तो जब दोनों कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा? इससे NaCl। ये क्या हुआ? आयनिक कंपाउंड। क्यों आयनिक कंपाउंड? क्योंकि ये आयन से बना हुआ है इसलिए। तो कलरलेस है, क्रिस्टलाइन नेचर का है, और कैसा है? आयनिक कंपाउंड है। देयर इज नो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो ये जो बच्चों ये वाला पार्ट है ना, ये आपको थोड़ा समझना पड़ेगा कि ये क्या बोल रहे हैं। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का मतलब ये है, जब भी कोई क्रिस्टल बनता है, मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी कोई क्रिस्टल बनता है तो क्रिस्टल बनने के लिए पानी की हेल्प लगती है। मतलब उसको क्रिस्टल फॉर्म में आने के लिए कुछ पानी चाहिए होता है। वो पानी यहां पे रिक्वायर्ड नहीं है। समझ में? फिर से बोलूं, जब भी हम कोई क्रिस्टल बनाते हैं ना, क्रिस्टल जैसे क्रिस्टल्स, मतलब जरूरी नहीं है NaCl का ही हो, किसी भी चीज, किसी भी कंपाउंड का हम क्रिस्टल की बात करें तो कई बार क्रिस्टल बना, कंपाउंड का जब क्रिस्टल बनता है तो उसमें एक सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड होता है। तो वो पानी क्या करता है? क्रिस्टल बनाने में हेल्प करता है। वो क्रिस्टल फॉर्म करने के लिए पानी हेल्प करता है।
यहां पर वो पानी की जरूरत नहीं होती, बिना पानी के ही वो क्रिस्टल बन जाता है। ठीक है, तो बेसिकली वो ये कह रहे हैं कि देर इज नो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, यहां पर उस क्रिस्टल के अंदर पानी नहीं है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इसके अंदर नहीं है। ठीक है, दूसरा है इट इज न्यूट्रल सॉल्ट। अब न्यूट्रल सॉल्ट का मतलब ये होता है कि ये एसिडिक भी नहीं है, बेसिक भी नहीं है, तो क्या है बीच का, इसका इसका पीएच कितना होता है, पीएच इसका होता है 7, इसलिए कैसे हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है। सॉल्टी इन टेस्ट, आप नमक को तो पता ही है आपको, है ना, खाने में हम डालते हैं किस लिए, सॉल्टी खाने को सॉल्टी बनाने के लिए, टेस्टी बनाने के लिए, तो हम इसको सॉल्टी कंसिडर करते हैं क्योंकि ये हमारा सॉल्टी टेस्ट में आ जाता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सॉल्ट्स लाइक Na2CO। ठीक है, तो अब ये Na2CO बेसिकली क्या है, ये है हमारा सोडियम, Na2 नहीं है बेटा, ये Na2CO3। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, यहां पे मैं 3 लिख देता हूं, ये हमारा सोडियम कार्बोनेट है और ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट, आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे, आगे हम इनके बारे में पढ़ेंगे ये क्या है। बेसिकली ये बेकिंग सोडा होता है ना, आगे इसका नेक्स्ट जो हमारा सॉल्ट है वो वही है, तो इसलिए हम ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं। ठीक है, तो ये यूज किया जाता है प्रोडक्शन ऑफ सॉल्ट लाइक Na2CO3 या फिर NaHCO3, इसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट, इसको बोलेंगे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट। हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट एक ही बात है। ओके, ये जो चौथा पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ, पहले पढ़ लो, समझाता हूं मैं। When an electric current is passed through the saturated solution of sodium chloride, सोडियम क्लोराइड का सैचुरेटेड सोल्यूशन को हम क्या कह सकते हैं, ब्राइन भी कह सकते हैं। जब कहीं पर ब्राइन सोल्यूशन मिलेगी, ब्राइन वर्ड आ जाएगा तो समझ लेना ये सॉल्ट की बात चल रही है, पानी के अंदर सॉल्ट डाला गया है, उसी को हम ब्राइन सोल्यूशन कह रहे हैं। इट इज इलेक्ट्रोलाइज्ड, इलेक्ट्रोलाइज्ड का मतलब है कि उसका इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस जो होता है वो किया गया। वो क्या होता है सर, वो हम देखेंगे, टेंशन मत लो। तो अब या तो इसको हम पहले पढ़ लेते हैं फिर उसको समझ लेते हैं, है ना, तो दोनों, या तो फिर उसको देख के यहां आ जाएंगे, दोनों में से एक, या तो फिर दोनों कर लेंगे, जो भी ठीक लगे। तो पहले पढ़ लेते हैं। सो इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू द सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, मतलब हम बेसिकली क्या करें, इस ब्राइन सोल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी डाल रहे हैं, उसके बाद उसको इलेक्ट्रोलाइज कर रहे हैं, इसका इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, तो क्या होगा, हाइड्रोजन गैस इज रिलीज्ड एट द कैथोड, कैथोड पे हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, वाइल क्लोरीन गैस इज रिलीज्ड एट द एनोड। तो इसमें से 2 गैस निकलेगी, एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन, और वो कहां कहां निकलेगी उन्होंने बता दिया। एंड दिस मेथड इज यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ क्लोरीन गैस, तो क्लोरीन गैस का प्रोडक्शन करने के लिए हम इस मेथड को यूज करते हैं। क्या मेथड है ये जरा देख लेते हैं जल्दी से। ये मेथड कुछ इस तरह से दिखता है और ये प्रोसेस कुछ ऐसे दिखता है, देखो जरा क्या है। तो सबसे पहले इस रिएक्शन को देख लेते हैं, जो रिएक्शन हमारे बुक में भी दिया गया है। बुक में दिया है तो इंपॉर्टेंट है क्योंकि सारा कुछ हमारे बुक से ही आने वाला है, बुक के बाहर कुछ भी नहीं आता, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। तो सबसे पहले क्या किया हमने, ये लिया NaCl। अब ये NaCl जो है क्या है, बेसिकली हमारा, बोलो, सॉल्ट है कि नहीं है, ये सॉल्ट है। साथ में क्या लिया हमने, 2H2O, ये क्या है, ये वाटर है। ठीक है, तो सॉल्ट हो गया और वाटर हो गया, क्लियर है ये बात, सॉल्ट और वाटर क्लियर हो गया। बेसिकली हमने क्या किया, एक एक जार लिया, एक बीकर लिया, उसके अंदर क्या डाला, पानी, और उसमें नमक डाल के मिला दिया, दैट्स इट, उसको ब्राइन सोल्यूशन कहते हैं। अब ये पानी, ये हमारा सोल्यूशन बन चुका है। इस सोल्यूशन के अंदर हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी, इसका हम क्या करेंगे, इसमें हम थोड़ी सी इलेक्ट्रिसिटी डालेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखना जरूरी है क्योंकि इसमें हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, तो हम इसके ऊपर बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी जब इसके अंदर डालेंगे तो क्या होगा, 2 चीज बनेंगी, एक तो क्या बनेगा, NaOH, ये बनेंगे, और यहाँ से गैस रिलीज होगी, ये वाली और ये वाली, मतलब क्लोरीन गैस रिलीज होगी, ऊपर निकलेगी, और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, ऐसे। इसी प्रोसेस को हम यहाँ पे समझते हैं। अब आ जाओ, एक बैटरी लगाई गई है, बैटरी के कनेक्शंस लगाए गए हैं ऐसे कुछ, और ये पूरा का पूरा एक जार है। इस जार के अंदर भर दिया हमने NaCl, पहले क्या था इसके अंदर, पानी था, पानी में हमने क्या डाला, नमक डाला, NaCl और वाटर दोनों मिला के क्या बन गया, एक सोल्यूशन। मैं NaCl नहीं लिख रहा हूँ, मैं ये आपको ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो इसके अंदर बेसिकली क्या, ब्राइन सोल्यूशन, आप ब्राइन लिख देते हैं इसको, है ना, जिससे आसान रहेगा। तो ब्राइन का मतलब ही वही हो गया कि इसके अंदर सॉल्ट है, पानी और सॉल्ट मिक्स है। अब क्या हुआ, जब हमने इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास की, तो इलेक्ट्रिसिटी पास कैसे हो रही है, यहाँ पे आप देखो, ये इलेक्ट्रोड आप देख सकते हैं, ये कैथोड है, कैथोड कैसा होता है, नेगेटिव, और ये एनोड है, एनोड कैसा होता है, पॉजिटिव। ठीक है, नेगेटिव टर्मिनल को बेसिकली, ये देखो, बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल है उससे बना कैथोड यानी नेगेटिव टर्मिनल, और बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है उससे बना हमारा ये वाला एनोड यानी ये पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। तो अब आप देख सकते हो कि एक कैथोड है, एक एनोड है। ठीक है, अब जब इसको हम पानी के अंदर डालेंगे, है ना, ये जो पानी है, इस पानी के अंदर जिसको ब्राइन सोल्यूशन कह रहे हैं, जिसको हम कह रहे हैं कि ये सॉल्टी वाटर है, सॉल्टी वाटर को हो या ब्राइन सोल्यूशन को हो, एक ही बात है। जब इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी जाएगी
तो आपको ये समझना पड़ेगा सॉल्टी वाटर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्या बोला? सॉल्टी वाटर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो बच्चों ये जो सॉल्टी वाटर है, ये जो पानी है, ये सॉल्टी वाटर ही तो है, इसमें NaCl तो है, तो ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होने का वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी यहां से पास होनी शुरू हो जाएगी। जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास होगी ये इसका आयोनाइजेशन हो जाएगा। अब आयोनाइजेशन मतलब क्या? आयोनाइजेशन मतलब ये कि जो हमारे कंपाउंड है वो टूट के आयंस में बन जाएंगे, क्योंकि हमारे पास कंपाउंड कैसे है, आयनिक कंपाउंड है। देखो बच्चों क्या था मेरे पास, क्या था मेरे पास, देखो NaCl है, ठीक है, ये है Na और ये Cl। मैंने आपको पहले ही बताया Na किससे बना, Na प्लस से बना, ठीक है, Cl किससे बना, Cl माइनस से बना, बराबर है। तो अब मुझे बताओ ये जो Na और Cl है ये किससे बने थे, आयन से बने थे। जब हम इसको इलेक्ट्रिसिटी में डाल रहे हैं तो क्या हो जाए, टूट जाते हैं और ये वापस से क्या बन जाते हैं, आयन बन जाते हैं। तो इसको कहते हैं आयोनाइजेशन। जहां पे आयन्स फिर से बन जाते हैं उसे कहेंगे आयोनाइजेशन, है, सिंपल है। तो अब आप देख सकते हो यहाँ पर इस जगह पे देखो ये Na प्लस बन के तैयार है, ठीक है। Na का क्या बन गया, Na प्लस बन गया, Cl टूट गया, ठीक है, तो Na प्लस बन के अलग से चला गया। अब आप देख सकते हो इस जगह पे Cl2 गैस और इस जगह पे H2 गैस, आप देख सकते हो ये दोनों अलग अलग टर्मिनल पे है, ठीक है, दोनों एक जगह पे नहीं है, एक अलग जा रही है एक अलग जा रही है, ठीक है। और इसके अंदर जो सोल्यूशन बचता है वो हमारा क्या बचता है, NaO है, जिसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। इसका नाम क्या है, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। मैं लिख देता हूं यहाँ पर, ये है हमारा सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, जिसको बोलेंगे NaOH, ओके। अब ये जो आयोनाइजेशन हुआ जिसकी वजह से आयंस अलग अलग हो जाते हैं, तो क्या होता है फिर हमारे पास H जो हाइड्रोजन है और Cl जो क्लोरीन है, ये दोनों अलग अलग डायरेक्शन में जाते हैं। अब हाइड्रोजन जाता है कैथोड की तरफ, क्यों, क्योंकि H प्लस आयन बनाता है बच्चों। हाइड्रोजन क्या बनाता है, हाइड्रोजन H प्लस आयन बनाता है, ठीक है। तो H प्लस क्या होगा बोलो, ये पॉजिटिव आयन हो गया जिसको हम कहते हैं कैटायन। तो कैटायन जाएगा कैथोड की तरफ, एनायन जाएगा एनोड की तरफ। ये क्या है, पॉजिटिव है ना, H प्लस, ये किसकी तरफ जाएगा, नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है। और ये क्या पॉजिटिव है, तो यहाँ पे Cl माइनस है ना, Cl माइनस क्या है, नेगेटिव वाला, मतलब क्या है, एक एनायन है, तो एनायन जाएगा एनोड की तरफ। आप ऐसे याद रख सकते हो, कैथोड कैटायन एनोड एनायन। तो एनायंस कहाँ जाएंगे, एनोड की तरफ, और कैटायंस कहाँ जाएंगे, कैथोड की तरफ। कैटायंस क्या है, पॉजिटिव है, कैटायंस क्या है, पॉजिटिव है, वो जाएंगे नेगेटिव की तरफ। और एनायंस क्या है, एनायंस होते हैं नेगेटिव, तो जाएंगे एनोड की तरफ। तो बेसिकली आप इतनी सी बात याद रखो, अगर ज्यादा कंफ्यूजन ना भी अगर कंफ्यूजन है तो इतना याद रखो, कैटायन कैथोड, एनायन एनोड, ठीक है, कैटायन पॉजिटिव एनायन नेगेटिव, बस उतना भी याद रखोगे तो हो जाएगा, ओके। तो ये है प्रोसेस जो हमने अभी समझा यहाँ पर पॉइंट नंबर 4 का, ठीक है। यही है पॉइंट नंबर 4 कि इलेक्ट्रिक करंट हमने पास किया बच्चों कहां पर, सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, जिसको हम ब्राइन कह रहे हैं, और उसके अंदर हमने इलेक्ट्रिसिटी पास किया तो क्या मिला, हाइड्रोजन गैस इज रिलीज एट कैथोड व्हाइल क्लोरीन गैस इज रिलीज एट एनोड, एंड दिस मेथड इज यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ क्लोरीन गैस, एंड इन दिस मेथड an important basic component of NaOH is formed। तो ये NaOH हमने ऑलरेडी देखा कि NaOH ऑलरेडी फॉर्म हुआ था, ठीक है। अब नेक्स्ट कुछ 2 पॉइंट्स और बचते हैं, वो भी देख लेते हैं। जब सॉल्ट को हीट किया जाता है 800 डिग्री सेल्सियस पे, 800 टेम्परेचर वरती जब अपन सॉल्ट हीट करना बेटा तो क्या होना, तो 800 डिग्री पर जब हम सॉल्ट को हीट करेंगे तो वो फ्यूज हो जाएगा, मतलब वो मेल्ट हो जाएगा, और मेल्ट होने के बाद उसको हम कहेंगे फ्यूज स्टेट। क्या बोलेंगे उसको, फ्यूज स्टेट, यानी मेल्टेड स्टेट, यानी वो मेल्ट हो गया, पिघल गया, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल प्लास्टिक है, उसको जलाएंगे तो क्या हो जाता है, वो मेल्ट हो जाता है, पिघल जाता है ना। वैसे ही हमारे पास जो सॉल्ट है, जब 800 डिग्री सेल्सियस पे उसको हीट करेंगे तो वो क्या होगा, मेल्ट हो जाएगा, और उस मेल्ट को जहां पे वो मेल्ट हो रहा है, मेल्टिंग स्टेट जो है, उसी को हम उसको फ्यूज स्टेट कहेंगे। मतलब वो मेल्ट है, लिक्विड फॉर्म में भी ऐसे तैर रहा है, तो वो मेल्टेड है, वो फ्यूज स्टेट है। अब इस फ्यूज स्टेट में जब मैं इलेक्ट्रिसिटी वापस पास करूंगा, यानी इसको फिर से क्या करना है मुझे, इलेक्ट्रोलाइज्ड, यानी इसमें इलेक्ट्रिसिटी फिर से पास करूंगा, इलेक्ट्रोलाइसिस करूंगा, तो वहां से निकलेगी 2 चीज, क्या, क्लोरीन। क्या है मेरे पास, देखो मेरे पास क्या NaCl था, बात समझो जरा, NaCl था, इसको क्या किया मैंने, हीट किया, कितना टेम्परेचर दिया, 800, ये 800 डिग्री सेल्सियस दिया। अब जब मैंने इसको 800 डिग्री सेल्सियस दिया, ये क्या हो गया, फ्यूज्ड हो गया, ठीक है, फ्यूज्ड यानी क्या हो गया, मेल्ट हो गया, मेल्टेड स्टेट में आ गया। ये फ्यूज्ड NaCl है ना, क्या है, फ्यूज्ड NaCl। फ्यूज NaCl को जब मैंने इलेक्ट्रोलाइसिस किया, इसका क्या किया मैंने, इलेक्ट्रोलाइसिस या इलेक्ट्रोलाइज्ड हो गया है ना, इलेक्ट्रोलाइसिस। तो जब इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो उससे 2 चीज बनेंगे, क्या बनेगा, एक तो बनेगा Na यानी कि सोडियम, और एक बनेगा Cl यानी क्लोरीन, ठीक है।
बात समझ में आ रही? क्या हुआ, NaCl को हीट किया 800 पे तो वो फ्यूज्ड हो गया, मेल्ट हो गया, NaCl मेल्टेड फॉर्म में है। अब उसको फिर से उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास करूंगा तो क्या होगा, Na और Cl अलग अलग हमको देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे आप बोल रहे हैं क्लोरीन गैस कहाँ पर मिलेगी बच्चों, एनोड पर मिलेगी। क्या, क्लोरीन गैस। और लिक्विड सोडियम मेटल कहां पर मिलेगा, कैथोड पर। ऐसा क्यों होगा, ऐसा मैंने फिर से आपको बता देता हूं। तो मान लीजिए ये हमारा, इसके अंदर हमने, तो ये एक जार है, इस जार के अंदर हमने क्या भर दिया है, इसके अंदर हमारा ये जो अंदर वाला पार्ट है इसको हम कहेंगे फ्यूज्ड NaCl। NaCl, तो फ्यूज NaCl इसके अंदर है। और फिर से मैं क्या करूंगा, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर, और यहां से ऐसे एक बैटरी, और यहां से ये दूसरी बैटरी। जो बड़ा डंडा होता है उसको पॉजिटिव कहते हैं, जो छोटा वाला होता है उसको नेगेटिव कहते हैं। ठीक है, जो बड़ा वाला डंडा होगा, मतलब आपने देखा होगा बैटरी में ऐसे होता है ना, बैटरी का टर्मिनल ऐसे, तो जो बड़ा वाला होगा वो पॉजिटिव, जो छोटा होगा वो नेगेटिव। ठीक है, अब पॉजिटिव कनेक्टेड, जो पॉजिटिव से कनेक्टेड है उससे क्या बनेगा, उससे बनेगा एनोड या कैथोड। याद आ रहा है कि नहीं, ये देखो, भूल गए क्या, ये देखो, जो पॉजिटिव से कनेक्टेड है उससे क्या बनेगा, एनोड, और जो नेगेटिव से कनेक्टेड उससे क्या बनेगा, कैथोड। तो अब हमारा अभी जो हमने बनाया है उससे क्या बनेगा, ये पॉजिटिव है, यहां पे क्या बन जाएगा बच्चों, एनोड। तो ये हो जाएगा एनोड, और ये क्या बन जाएगा, कैथोड। ठीक है, एनोड और कैथोड। अब क्या होगा, हमारा ये जो सोल्यूशन है बेसिकली, इसमें क्या है, इसमें NaCl है ना, इसमें क्या है, इसमें NaCl ही तो है, ये क्या है, NaCl। तो यहां पर जो पॉजिटिव वाला पार्ट है, तो आपको ये पता है कैटायन कहां जाता है, कैटायन कैथोड के पास जाएगा, और एनायन कहां जाएगा, वो एनोड के पास जाएगा। ठीक है, कैटायन कैथोड, एनायन एनोड। तो NaCl में से ये बनेगा एक बनेगा Na प्लस, और एक होगा Cl माइनस। Na प्लस क्या है, कैटायन, वो कहां जाएगा, कैटायन जाएगा कैथोड के पास। ठीक है, कैटायन जाएगा कैथोड, कैथोड किधर है, ये देखो कैथोड, तो यहां पर क्या आएगा हमारा Na प्लस, और ये एनोड के पास क्या है, एनायन, तो यहाँ पे क्या आएगा, Cl माइनस। तो Cl माइनस गैस रिलीज हो जाएगी, और Na जो है वो बेसिकली मेटल फॉर्म में नीचे मिल जाएगा आपको। बात समझ में आ गई, आया दिमाग में, गया नहीं गया? चलो नेक्स्ट देखते हैं, भूख लगी है तो आ जाओ, कुछ नाश्ता कर लेते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट पढ़ने वाले हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट। अब ये बहुत इजी है, हमारे बुक के अंदर एक छोटा सा टॉपिक है, एकदम छोटा सा, और उसका नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। अब सोडियम बाइकार्बोनेट का मतलब होता है बेकिंग सोडा, जो मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले, है ना। तो बाई और बेकिंग, ऐसा दिमाग में याद रखो, जब भी बेकिंग सोडा की बात हो हम लोग कंफ्यूज क्या हो जाते हैं कि सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट से बेकिंग कौन सा है, वॉशिंग कौन सा है, कंफ्यूजन होता है ऐसे। तो कंफ्यूज, जब भी कंफ्यूजन हो तो आप याद रखो कि जो बाइकार्बोनेट है, बी, ये बी वाला, बी बी ऐसा कनेक्ट कर लो, ये बी और ये बी, मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट वाला बेकिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट वाला वॉशिंग सोडा। बी आया तो बेकिंग, है ना। सोडियम बाइकार्बोनेट मतलब बेकिंग, सोडियम कार्बोनेट मतलब वॉशिंग। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हो। ओके, ये लिंक लगा सकते हैं यहाँ पर। ठीक है बॉस, ठीक है बॉस। तो इसको केमिकल फॉर्मूला क्या है, इसका केमिकल फॉर्मूला है NaHCO3, जिसको हम बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कह सकते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट भी। तो यहाँ पे H है, इसलिए ये जो बीच में H आता है, सोडियम के बीच में H लिखा है ना, सोडियम और कार्बोनेट के बीच में H लिखा हुआ, तो इस H को हम लोग हाइड्रोजन भी पढ़ते हैं, है ना। आप इसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोल सकते हो, और सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोल सकते हो, दोनों एक ही बात है। ठीक है, टेंशन की कोई बात नहीं है। अब इसको कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं, तो आपने ये सब तो खाया ही होगा, है ना, इसके बिना तो आपकी जिंदगी अधूरी है। तो ढोकला है, ब्रेड है, भजे है ना, तो ये सब तो आपने खाया ही होगा। इन सबको बनाने में हम बेकिंग सोडा यूज करते हैं। केक, है ना, आपका फेवरेट, बर्थडे पे केक कटता है तो ये उसमें डलता है, क्यों, उसमें ऐसा फ्लफीनेस आता है, फूल जाता है, मोटा हो जाता है ना वो, तो ये बेकिंग सोडा उसमें डाला जाता है। ठीक है, तो बेकिंग सोडा के ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं जहाँ पे हम बेकिंग सोडा को डाल के मजे से खाते हैं, मजा आता है, उसमें कोई टेंशन की बात नहीं है, खाना भी चाहिए कभी कभी, कभी कभी रोज रोज नहीं।
तो NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट रिएक्ट्स विद मॉइस्ट लिटमस पेपर। मॉइस्ट लिटमस पेपर का मतलब ये है बच्चों कि एक मॉइस्ट का मतलब होता है कि गीला, जिसमें थोड़ा पानी है, ऐसा पेपर। लिटमस पेपर का मतलब ये होता है कि अगर आपने प्रीवियस लेक्चर देखा है तो आपको याद आ गया होगा, नहीं याद आया है तो फिर से सुन लो। लिटमस पेपर बेसिकली यूज किया जाता है ये चेक करने के लिए कि कोई भी सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है, बराबर है। तो अगर मेरे पास लिटमस पेपर है, ये दो कलर के हो सकते हैं। पहला तो ये रेड कलर का हो सकता है भाई साहब, दूसरा ये ब्लू कलर का हो सकता है भाई साहब। अगर रेड कलर का लिटमस होता है और वो ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाए तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हुआ कि चीज कैसी हो गई? बेसिक है, ठीक है। या आप याद ऐसा भी रख सकते हो, बी से बेसिक। और अगर ये रेड कलर में कन्वर्ट हो जाए तो क्या हो जाएगा? एसिडिक, ठीक है। तो ऐसे भी आप याद रख सकते हो, ठीक है। तो अगर हमारे पास लिटमस पेपर है मॉइस्ट वाला, ठीक है, तो वो रेड लिटमस किस में टर्न हो जाता है? ब्लू में। तो ये रेड लिटमस हमारा था और ये टर्न किस में हो गया? ब्लू कलर में। इसका मतलब क्या हुआ? रेड से ब्लू गया तो बेसिक हो गया। मतलब ये जो हमारे पास सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट है वो कैसे नेचर का है? बेसिक नेचर का है। बहुत बढ़िया। कहाँ कहाँ यूज करते हैं अभी तो देख लिया, ब्रेड में, केक में, ढोकला में, है ना, भजिए में। बीइंग बेसिक इन नेचर इट यूज टू रिड्यूस एसिडिटी। एसिडिटी को रिड्यूस करने में हेल्प करता है। कहां पर? हमारे पेट में। अभी आप बहुत खाना खाए, बहुत खाना खाए, पेट में बहुत एसिडिटी हो गया, बहुत ऐसे अनईजी लग रहा है, सांस लेने में तकलीफ हो रहा है, छाती में जल रहा है, दर्द हो रहा है, तो आपको एसिडिटी हो चुकी है, इसका मतलब ये है। तो इस केस में हमको क्या करना चाहिए? अगर एसिडिटी बढ़ गई है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या करना चाहिए? बेसिक यूज करना चाहिए। क्यों? क्योंकि एसिड जब बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या कर देते हैं? न्यूट्रलाइज कर देते हैं, न्यूट्रल कर देते हैं। तो अगर पेट में ज्यादा खाना खा लिया है, बहुत ऑयली, बहुत फ्राइड, बहुत भजे, बहुत कुछ खा लिया है, तो एसिडिटी हो जाएगी। और एसिडिटी हो गया तो क्या करना चाहिए? क्या क्या होगा एसिडिटी में? इधर जलेगा, है ना, ऐसे बहुत बर्ब्स आएंगी, डकार आएगी, है ना। उसके बाद क्या होगा? वो डकार आने के बाद जैसे इधर पूरा पाइपलाइन जलेगा, और जैसे चेस्ट में कई बार दर्द होता है, कई बार ऐसे बहुत अनईजी होता है ना। वो सब क्यों हो रहा है? क्योंकि आपने बहुत ज्यादा कुछ ऐसा खा लिया है, आपका फूड डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, या बहुत ज्यादा एसिड रिलीज कर रहा है आपके स्टमक, जिसकी वजह से आपको एसिडिटी का लेवल ज्यादा हो गया है। उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए बेसिक प्रोडक्ट यूज करने पड़ेंगे। जैसे हम लोग इनो पी लेते हैं, इनो क्या है? एक बेसिक प्रोडक्ट है। इनो जाएगा अंदर तो क्या होगा? अंदर जो एसिड है और वो बेस है, तो एसिड बेस मिलके आपकी एसिडिटी खत्म हो जाती है। बस वही काम होता है। तो बेसिकली क्या करता है? रिड्यूस एसिडिटी इन योर स्टमक। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज यूज्ड टू मेक द एक्टिव सब्सटेंस CO2 इन द फायर एक्सटिंग्विशर। तो इसके पहले वाले लेक्चर में, कार्बन वाले लेक्चर में, जब CO2 पढ़ा था, याद आ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, उसमें हमने एक चीज देखी थी, एक्टिव फायर एक्सटिंग्विशर। तो जो एक्टिव फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं वो हमने देखे थे कैसे बनते हैं और उसके अंदर क्या क्या डाला जाता है और वो कैसे CO2 रिलीज करते हैं। तो जब CO2 रिलीज होती है बेसिकली उसको डायरेक्टली CO2 नहीं भरते उसके अंदर, है ना। तो एक रिएक्शन होता है। अब जिसने लेक्चर देखा है उसको पता होगा, जिसने नहीं देखा हो जाके देख सकता है, ठीक है। उसके अलावा है बेकिंग सोडा इज यूज टू क्लीन ऑन ओवन। तो ओवन को यूज करने के लिए हम बेकिंग सोडा यूज करते हैं, ये एक चीज है। ओके, छोटा सा टॉपिक था बेकिंग सोडा का, है ना। आपको मम्मी, मैं आपको पहले बोला था ये सारी चीजें आप मम्मी से पूछो, मम्मी ऐसे बता देंगी। कहाँ पे है? किचन में। सॉल्ट घर में आपको भी पता है, मम्मी को पूछने की जरूरत नहीं है। बेकिंग सोडा आपको शायद पूछना पड़े, अभी आप खाना नहीं बनाते होंगे किचन में, है ना। बनाना भी मत, वरना आपने रिस्क पे बनाओ बाबा, मैं तो बोलूंगा नहीं बनाने के लिए। आता है तो बनाओ, नहीं आता तो मत बनाओ, वरना फिर मार पड़ेगी तो आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल। तो मम्मी को पूछो, मम्मी बेकिंग सोडा कौन सा है? क्योंकि बेकिंग सोडा व्हाइट कलर का होता है, समझ में नहीं आता क्योंकि बिल्कुल व्हाइट दिखेगा ऐसा, है ना। ये तो ब्लीचिंग पाउडर है, खैर ब्लीचिंग पाउडर का स्मेल अलग आएगा, बेकिंग सोडा का स्मेल अलग आएगा। तो सॉल्ट, बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग, ऑलमोस्ट सबके कलर एक जैसे ही होते हैं, लेकिन स्मेल से आप पहचान लोगे, ठीक है। तो ये हमारा किचन में नहीं होगा, ये आपके बाथरूम में होगा शायद। बेकिंग सोडा और सॉल्ट जो है वो आपके किचन में होगा, ठीक है। तो मैं आपको लोकेशन बता देता हूँ, आप जाके चेक कर लेना, मम्मी को पूछना। अब ब्लीचिंग पाउडर की बात हम करें तो ब्लीचिंग पाउडर में हम इसका नाम पढ़ लेते हैं सबसे पहले। इसका नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है। तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ये CaOCl2 ऐसा पढ़ते हैं इसको, इसका नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अब ये बनता कैसे है और इसका यूज कहाँ कहाँ पे होता है वो हम देखेंगे। देखो बच्चों, बेसिकली इसका यूज क्या होता है, इससे हमें चाहिए होती है क्लोरीन गैस।
अब क्लोरीन गैस हम डायरेक्टली भी यूज कर सकते हैं, लेकिन वो हैंडल करने में थोड़ी इजी नहीं होती है, मतलब उसको हम इजीली हैंडल नहीं कर पाएंगे, और प्लस उसमें से जो स्मेल आती है बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है, तो हम कई बार उसको हैंडल नहीं कर पाते। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम लोग कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यूज कर लेते हैं। इससे होता यह है कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड एटमॉस्फेयर की CO2 के साथ रिएक्ट करती है, और जब ये रिएक्ट करती है तो उससे बन जाता है कैल्शियम कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको हम कहते हैं लाइमस्टोन पाउडर, याद आ रहा है, वही है ये। तो ये है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ये रिएक्ट करेंगे CO2 के साथ, और जब ये दोनों रिएक्ट करते हैं तो हमें बेसिकली क्या मिल जाता है, इससे इससे Cl2 गैस, यानी ये हमारी है क्लोरीन गैस। ठीक है बच्चों, ये है हमारी क्लोरीन गैस, और साथ में बनता है कैल्शियम कार्बोनेट। अब ये तो हो गया हमारा प्रोसेस जिसकी वजह से हमें Cl2 चाहिए होता है, तो वो यूज कर लेते हैं। अब ये Cl2 करती क्या, ये डिसइंफेक्ट कर देती है। आगे जाके यूजेस में पढ़ेंगे हम बेसिकली कहाँ पे, जैसे जैसे बारिश के दिनों में हमारा जो वाटर टैंक होता है जिसमें पानी पीते हैं ना, पानी पीते हैं, हाँ, तो खाना हो गया, पानी जो पीते हैं तो वो पानी टैंक में जाता है, टैंक से नीचे आता है, फिर हम पीते हैं पानी। तो वो पानी में अगर कई बार माइक्रोब्स वगैरह आ जाते हैं, क्योंकि बारिश का टाइम पे बहुत सारी चीज़ें मिक्स होती रहती है पानी, तो वो डिसइंफेक्ट करने के लिए, उसमें कोई इन्फेक्शन हमारे बॉडी में ना चले जाए, कोई ऐसी चीज़ जो हमारे बॉडी में जाके हमें इन्फेक्ट कर दे, जैसे कि फिर हमें फूड पॉइजनिंग हो जाती है कई बार, बहुत सारे क्या बोलते हैं उनको, फूड पॉइजनिंग के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें हमारे स्टमक में फिर पेन करती है, बेसिकली पूरा पूरा पेट दर्द करता है। तो फिर उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी ब्लीचिंग पाउडर डाल देते हैं। ब्लीचिंग पाउडर डालने से उसमें जो जो भी कुछ माइक्रोब्स होंगे वो मर जाते हैं, तो हम हेल्दी फील करते हैं। अब यहाँ पर और एक चीज़ आपको दिखाई गई है कि ये कैसे बनता है ना। तो यहाँ पे हमने क्या लिया है, यहाँ पे हमने लिया है ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को यूज करेंगे जिसमें हम प्लस इसमें क्लोरीन गैस को ऐड करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे फिर से एक बार देख लो, यहाँ पे हम लोग यूज करने वाले हैं कैल्शियम हाइड्रोजन, ये सॉरी कैल्शियम इसका नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैं लिख देता हूँ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब रिएक्ट करेगा Cl2 के साथ तो क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ये बना कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, और साथ में बनता है H2O, और ये तो हमें चाहिए होता है। जब हम इसको यूज करते हैं तो ये रिएक्ट करता है CO2 के साथ, आप देख सकते हो यहाँ पे, ये CO2 के साथ रिएक्ट करेगा और बना लेगा कैल्शियम कार्बोनेट और Cl2, और यही हमें चाहिए होती है। ठीक है, आए बात समझ में। चलो अब देखो आगे नेक्स्ट क्या है, ब्लीचिंग पाउडर के प्रॉपर्टीज एंड यूजेस है। ब्लीचिंग पाउडर मम्मी को पूछना, बाथरूम में रखती है मम्मी, कई बार पानी में डालने के लिए या कई बार बाथरूम में क्लीन करने के लिए भी इसको यूज किया जाता है। सो ब्लीचिंग पाउडर इज ए येलोइश व्हाइट, एक्चुअली येलोइश तो नहीं होता लेकिन व्हाइट कलर में आपको दिख जाएगा, है ना, येलोइश व्हाइट तो नहीं होता, व्हाइट ही दिखता है। आप देखोगे तो जैसे मैंने आपको दिखाया यहाँ पर, येलोइश व्हाइट नहीं होता, यही कलर होता है, तो ये येलोइश तो नहीं होगा, इसको व्हाइट ही कंसिडर करो, येलोइश मत बोलो। सॉलिड सब्सटेंस, सॉलिड मतलब पाउडर फॉर्म में होता है, पाउडर को हम सॉलिड में कंसिडर करते हैं, एंड इट्स केमिकल नेम इज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ये हमने अभी तो देखा। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे इट हैज अ स्ट्रॉन्ग ऑर्डर। ये स्ट्रॉन्ग ऑर्डर कहाँ से आती है, बेसिकली इसकी क्लोरीन होने की वजह से, क्लोरीन की वजह से। तो क्लोरीन गैस की जो एक स्मेल आती है वही एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल आती है, इसलिए आप ब्लीचिंग पाउडर में और बेकिंग सोडा में आराम से डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, है ना, तो टेंशन की बात नहीं है। एंड इट इज यूज फॉर डिसइंफेक्शन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, मैंने आपको बताया ना किस लिए किया जाता है यूज, डिसइंफेक्शन के लिए। कोई भी इन्फेक्शन हो उसको हम मारने के लिए, है ना, उसको हम खत्म करने के लिए इसको यूज करते हैं। एंड वाटर इन दी स्विमिंग पूल, स्विमिंग पूल में डालते हैं, टैंक जो हमारे वाटर टैंक होते हैं उसमें डालते हैं, स्विमिंग पूल में भी डाला जाता है, बहुत सारी जगह पे। बेसिक फंक्शन क्या है, डिसइंफेक्शन करना, माइक्रोब्स को मार देना, मतलब कोई ऐसी चीज है जो हमारे स्टमक के लिए, हमारे स्किन के लिए खराब हो सकती है, उसको मार देता है। इट इज ऑल्सो यूज फॉर ब्लीचिंग ऑफ क्लोथ, तो कपड़ों की जो ब्लीचिंग होती है ना, उसके लिए भी इसको हम यूज करते हैं, ब्लीचिंग। ओके, इट इज यूज फॉर डिसइंफेक्शन बाय द रोड साइड एंड द गार्बेज साइड, जहां पे कचरा डालते हैं ना हम लोग, तो कचरा डालने के बाद क्या होता है, वहां पे बहुत सारा पानी पानी, कचरे का जो बेसिकली जूस निकलता है, वो कचरे का पानी, वो बहुत स्मेल करता है, और कई बार उससे बहुत सारे बीमारियां फैलने के चांसेस हैं। तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, व्हाइट पाउडर डाल देते हैं, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वाले। वो व्हाइट पाउडर क्या होता है, वो ब्लीचिंग पाउडर ही होता है। तो उससे क्या होता है, ये डिसइंफेक्शन का काम करता है, मतलब वो जीव जंतु कीटाणु जो भी उसमें होंगे वो सब मर जाते हैं। ठीक है,
जिससे कि हमें कोई बीमारी नहीं होती। तो रोड के साइड में जनरली वो जब जहाँ पे कचरा डंप करते हैं हम लोग, कचरे वाला आता है, वो कचरे की गाड़ी लेके जाता है, उसकी गाड़ी तो जाती है, साथ साथ वो जूस जो है कचरे का सब ऐसे गिरता हो जाता है। तो कई बार वो बहुत ज्यादा कलेक्ट हो जाता है, तो वहाँ पे थोड़ा सा ब्लीचिंग पाउडर डाला तो वो डिसइंफेक्ट कर देगा सबको। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, H2SO4 एंड HCl रिएक्ट रैपिडली विद ब्लीचिंग पाउडर टू रिलीज क्लोरीन गैस, ठीक है। तो हमने यहाँ पर एक रिएक्शन दिया है, ठीक है। रिएक्शन बेसिकली हमको क्या बता रहा है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, ये सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, दे रिएक्ट रैपिडली विद ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर के साथ वो रिएक्ट करते हैं जिससे हमें क्लोरीन गैस देखने के लिए मिलती है। आप यहाँ पे रिएक्शन देख सकते हो, इस रिएक्शन को बेसिकली ऐसा लिखा जा सकता था, ये है CaOCl2, ये क्या हुआ, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, बोलो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, बोलो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है। इसका रिएक्शन किसके साथ करेंगे, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड या तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो मान लीजिए हमने सल्फ्यूरिक ले लिया, ये सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला है H2SO4। जब ये रिएक्ट करता है तो क्या बना रहा है, ये बना रहा है Cl2 गैस, ठीक है, क्या बना रहा है, Cl2 गैस। तो यहां पर देखो क्या बना, ये हमारा रिएक्टेंट्स है और ये हमारे प्रोडक्ट्स है, ठीक है। तो क्या बना, CaSO4 प्लस Cl2, ये गैस बनी, प्लस H2O यानी वाटर। तो ये रिएक्शन है। तो जब हम अब यहाँ पर हम लोग, जरूरी नहीं है यही रखना है, यहाँ पर आप HCl भी डाल सकते हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दोनों भी दिया है। तो ये हमारा H2SO4 है, सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है, HCl। ओके बच्चा पार्टी, तो ये रिएक्शन है। इसकी जगह पे आप H2SO4 की जगह पे HCl भी लिख सकते हो, है ना, कोई टेंशन की बात नहीं है। बस यहाँ पे फिर रिएक्शन थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट इज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड रिएक्ट स्लोली विद कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट। अब ये तो अभी हमने देखा था ना कि जब हमारे पास कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड मतलब यही वाला पार्ट, यानी कि ब्लीचिंग पाउडर, ये किसके साथ रिएक्ट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। तो देखो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये हमारा क्या है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, और ये क्या है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, मतलब ये है CaOCl2। ओके, इससे क्या बनेगा हमारा, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट एंड क्लोरीन। ये फॉर्मूला हमने सॉरी ये रिएक्शन हमने ऑलरेडी यहां पर देखा है, ये देखो, ये पहले वाला, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं वॉशिंग सोडा पे, ठीक है। तो वॉशिंग सोडा में क्या क्या है, वॉशिंग सोडा बेसिकली हम यूज कर रहे हैं किस काम के लिए, तो वॉशिंग सोडा, जैसे हमने बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा, अब इसमें कंफ्यूजन कहां पे होते हैं, नाम में। नाम को याद करने का मैं आपको ट्रिक बता चुका हूं। ट्रिक क्या है, देखो इसका नाम क्या होता है, ये इसका नाम होता है Na2CO3, बराबर है। इसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट, उसको बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। वॉशिंग सोडा का नाम क्या है, सोडियम कार्बोनेट, और बेकिंग सोडा का नाम क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट। बेकिंग और बाई ऐसे याद रखो, ठीक है। इसके अंदर थोड़ा पानी का अमाउंट भी है, इसलिए यहाँ पर .H2O दिया है। ये H2O क्या है, बेसिकली अमाउंट ऑफ वाटर है। वॉशिंग सोडा के अंदर कुछ अमाउंट ऑफ वाटर भी है, जिसकी वजह से इसमें .H2O दिया है। बेसिकली फॉर्मूला, इसको फॉर्मूला लिखते हैं, लेकिन ये क्या है, H2O लिखने का मतलब ये है सम अमाउंट ऑफ वाटर इज ऑल्सो प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड। क्लियर है बात। अब यहाँ पर बेसिकली हमें क्या बताया गया, देखो ये जो व्हाइट पाउडर है वॉशिंग सोडा का, यहाँ फॉर्मूला दिया, बुक के अंदर ये फॉर्मूला दिया है ऐसा कुछ, Na2CO3.10H2O। तो यहाँ पर बाद में H2O बन जाता, तो यहाँ पे क्या किया है उन्होंने, ऐसा लिखा है -H2O। तो यहाँ पे कुछ अमाउंट ऑफ वाटर को हम रिलीज कर देते हैं, है ना, इवेपोरेट करके हटा देते हैं, जिससे कुछ पानी का अमाउंट कम होता है। मतलब फॉर एग्जाम्पल किसी भी चीज के अंदर पानी का अमाउंट ज्यादा है तो पानी निकाल दो, तो पानी निकालने से क्या बन जाएगा, ये अमाउंट ऑफ वाटर कम हो गया। यहाँ पर 10 है, 10H2O है, यहाँ पर क्या 1 है, तो बेसिकली मैंने 9 को माइनस कर दिया, इवेपोरेट कर दिया, हीट करके निकाल दिया। वही चीज यहाँ पर बताई गई है। अब वॉशिंग सोडा कहाँ कहाँ पे यूज किया जाता है, देखो अगेन ये भी व्हाइट कलर का ही दिख रहा है आपको, इसमें भी कोई आपको चेंजेस नहीं, लेकिन अलग अलग स्मेल से आपको डिटेक्शन करना में आसानी होगी। यूजेस देख लेते हैं इसके, बहुत सिंपल यूजेस है। वॉशिंग सोडा इज अ वाइट कलरलेस, जो भी है वाइटिश एंड ओडरलेस। अब इसका कोई स्मेल ही नहीं है, ऑर्डरलेस है ना, तो इसको डिटेक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल है। एट रूम टेम्परेचर, अगर रूम टेम्परेचर होगा, रूम टेम्परेचर का मतलब ये होता है कि हम जिस रूम में है इस वक्त उसका टेम्परेचर क्या है। अब आप बोलोगे कि मेरा तो 15 है, आपका 20 है, किसी का 25 है, तो ऐसे हम इसको कंसिडर नहीं करते। इंडिया में जो टेम्परेचर एवरेज टेम्परेचर होता है उसकी बात चलती है, तो ये हमारा 20 से लेके 25 डिग्री सेल्सियस के बीच का टेम्परेचर होता है।
20 से 25 का डिग्री सेल्सियस के बीच का टेम्परेचर, मतलब 20 डिग्री सेल्सियस लिख देता हूं मैं आपको, डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच का जो टेम्परेचर होता है, मान लीजिए ये 23 है, एवरेज निकालोगे तो कुछ ऐसा आएगा, तो यही क्या होता है, हमारा रूम टेम्परेचर होता है। इसको हम क्या बोलेंगे, रूम टेम्परेचर। ये लेकिन कैसा होता है, अलग अलग कंट्री में बेटा अलग अलग होता है। अब इंडिया के लिए मैं बता रहा हूँ, ये हो सकता है यूरोपियन कंट्रीज में अलग हो, तो इंडिया में बेसिकली 23 एक रूम टेम्परेचर होता है। तो रूम टेम्परेचर पे अगर आप इसको रखते हो, ठीक है, तो वॉशिंग सोडा इज अ व्हाइटिश एंड ओडरलेस पाउडर एट रूम टेम्परेचर, तो रूम टेम्परेचर कम से कम 23 के आसपास कंसिडर किया जाता है। एंड लिटमस हैज अ ब्लू कलर इन इट्स एक्वस सोल्यूशन, ठीक है, लिटमस हैज ब्लू कलर इन दी एक्वस सोल्यूशन। तो अगर ये ब्लू कलर का है बेटा, तो इसका मतलब क्या है, ये भी क्या है, बेसिक नेचर का होगा, बराबर है। एंड इट इज हाइड्रोस्कोपिक। हाइड्रोस्कोपिक का मतलब क्या है, इट एब्जॉर्ब मॉइस्चर इफ इट इज लेफ्ट एक्सपोज टू एयर। मतलब अगर हम इसको हवा में ऐसे रख देंगे ना, तो क्या करेगा, ये हवा के अंदर जितना भी मॉइस्चर है उस मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगा। इसको बोलते हैं हाइड्रोस्कोपिक। क्या बोलेंगे, हाइड्रोस्कोपिक। तो ये हाइड्रोस्कोपिक का मतलब जो मॉइस्चर, अगर आप इसको ऐसे खुले में रख दो तो पानी, जैसे नमक होता है, खुले में रख दो तो पानी एब्जॉर्ब कर लेते हैं, बस ये वैसे काम करता है। इट इज यूज मेनली फॉर वॉशिंग क्लोथ्स। कपड़े धोने के लिए हम यूज करते हैं इसको, कपड़े धोने के लिए वॉशिंग। अब डिटर्जेंट वगैरह जो होते हैं उसमें हम इसको यूज करते हैं। आपने देखा हो घर में जो डिटर्जेंट आते हैं, मम्मी को पूछो, मम्मी बता देंगे वॉशिंग सोडा कहाँ पे है, डिटर्जेंट कहाँ पे, ये वहीं पे आपको देखने के लिए मिलेगा। सोडियम कार्बोनेट इज यूज इन द ग्लास एंड पेपर इंडस्ट्री एंड ऑल्सो इन रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोल। तो पेट्रोल रिफाइनिंग में यूज किया जा रहा है, पेपर इंडस्ट्री में यूज किया जा रहा है, एंड ग्लास इंडस्ट्री में यूज किया जा रहा है। तो इन तीनों जगह पर भी इसको इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। यस, दैट इज ऑल। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। 4 बेसिक चीजों के बारे में हमने बात की, और 4 बेसिक कंपाउंड, 4 बेसिक सॉल्ट के बारे में बात की। तो आई होप आपको बातें समझ में आई होगी, है ना। और कैसे लगा आपको लेक्चर मुझे बताना। कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लिया करो, है ना, वहाँ पे मैं क्लियर कर दूंगा। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, इसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसे मिलेंगे। तब तक के लिए बाय।